महाभारत के अलावा अश्वत्थामा का मेंशन कहीं होता है? आई डोंट थिंक सो, मैंने नहीं पढ़ा है। ओके। और शायद अगर होगा तो कोई अदर स्क्रिप्चर्स में देखा जा सकता है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है। काफ़ी सारे कल्चरल एक्सपर्ट्स ने शो पर आकर ये कहा है कि रफली यू कैन अज्यूम महाभारत इज अराउंड 3000 to 5000 BC, उसके बीच के फेज में हुआ था। रफली 3000 BC मोस्टली लोग ये मानते हैं, मतलब अब से 5000 साल पहले। 5000 सालों के लिए आपको क्या लगता है अश्वत्थामा ने तंत्र विद्या अपनाई थी? आई एम श्योर अपनाई होगी। बिल्कुल। आई एम श्योर प्रैक्टिसेस किए होंगे कर्म साफ करने के लिए। जी जी, एक उल्लेख मिलता है। मैं आई वॉज ट्रैवलिंग टू तिरुवनंतपुरम श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। मैं वहाँ पे अपनी दूसरी किताब की रिसर्च के लिए गया था। आई वॉज एक्सप्लोरिंग साउथ इंडिया, मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और श्रीलंका में गया था उस दूसरी किताब के रिसर्च के लिए। तो वहाँ पे तिरुवनंतपुरम जो लोग पद्मनाभ स्वामी मंदिर गए उनको पता है कि पद्मनाभ स्वामी भगवान की उनका विग्रह जहाँ पे रखा गया है उसके एग्जैक्ट बाजू में भगवान वेदव्यास और अश्वत्थामा दोनों को स्थापित कर दिया गया है। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अश्वत्थामा को यहाँ पे क्यों स्थापित किया गया है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे क्यों हुई है। आई आस्क्ड द प्रीस्ट कि ये कैसे हुआ। उन्होंने फिर बताया, और फिर मुझे उनकी किताब है एक है जहाँ जिसका नाम है आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट गौरी लक्ष्मीबाई जो वहाँ की जो प्रिंसेस रही है त्रावणकोर रॉयल फैमिली की, उन्होंने ये किताब लिखी है। उस किताब में भी मैंने ये चीज़ पढ़ी कि जब अश्वत्थामा को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनके ललाट के ऊपर से मणि को खींच लिया था, ठीक है, और उनको शापित कर दिया था कि आप पूरी जिंदगी ऐसे ही भटकते रहोगे, इतने ही पेन में रहोगे, आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। तब जाकर वे अश्वत्थामा गए भगवान परशुराम के पास, और भगवान के पास जाकर, परशुराम के पास जाकर उन्होंने इसका सॉल्यूशन पूछा कि मुझे इसका उपाय बताइए कि मैं कैसे अपने दर्द को कम कर पाऊँ। तब भगवान परशुराम ये चीज़ बताते हैं जिसका मेंशन इस किताब में किया गया है, गौरी लक्ष्मीबाई लिखित किताब में, कि जहाँ पे ज्ञान रहेगा, जहाँ पे नॉलेज रहेगा, वहाँ पे पीड़ा नहीं रहेगी। ये इसका फिलोसॉफिकल मीनिंग भी बहुत डीप है। आपको पीड़ा तभी आती है जब आप विजडम नहीं होती आपके अंदर। नॉलेज अलग है, विजडम अलग है। नॉलेज किताब से आ सकती है, लेकिन विजडम आपको एक्सप्लोरेशन से ही आएगी। परशुराम जी कहते हैं कि आपके पास जहाँ पे जब तक विजडम रहेगा तब तक आपको पीड़ा नहीं मिलेगी। तो अश्वत्थामा जी पूछते हैं कि ये कैसे हो पाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ साथ वेदव्यास जी भी चिरंजीवी हैं, आप उनके सानिध्य में रहिए। आप जब तक उनके पास रहेंगे तब तक आपको पीड़ा नहीं हो पाएगी। और इस वजह से वहाँ पे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंदर, और वो मंदिर आपको पता है 5000 साल पुराना है, इसलिए ये कहानी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब थी जानने के लिए। और तब से लेकर आज तक ये माना जाता है कि वेदव्यास और अश्वत्थामा जी पास पास में ही रहते हैं, और इसी वजह से बाद में अश्वत्थामा जी ने ये भी एक कहानी है कि उन्होंने श्री विद्या को प्राप्त किया, क्योंकि श्री विद्या ही एकमात्र ऐसी विद्या है, सर्वोच्च तंत्र विद्या माना जाता है श्री विद्या को, और श्री विद्या के जरिए ही उन्होंने अपने आप को दर्द में से, पीड़ा में से मुक्त किया। ये भी एक कहानी हमारे स्क्रिप्चर में मिलती। ये वीडियो से